हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन होगा संडे स्पेशल क्लास। इस क्लास में हम आज आपको बताएंगे वर्ड हेल्पफुल इन ट्रांसलेशन, फ्रेजेस, आइडोम्स एंड सेंटेंसेस एंड प्रोवाइड्स। यानी कुछ ऐसे आपको हम शब्द बताएंगे जो हमारे लिए ट्रांसलेशन, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और इसके बाद जो प्रोवर्ब्स होती हैं, इनको जब हम सॉल्व करते हैं या किसी क्लास के बारे में, यानी किसी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें किस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। सो गाइस, सारी बातें हम आज के इस संडे स्पेशल क्लास में बताएंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसके बाद आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो हम सेशन आपको संडे स्पेशल क्लास बताएंगे, बड़े ही शानदार और धमाके तरीके से इसको समझेंगे। तो आज के इस जो वीडियो सेशन है आज का, इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे वर्ड हेल्पफुल, यानी कुछ ऐसे शब्द, वर्ड्स हेल्पफुल इन ट्रांसलेशन, कॉमा आइडोम्स, कॉमा फ्रेजेज, कॉमा सेंटेंसेस एंड प्रोवर्ब्स। तो हम जो आपको आज जो शब्द बताने जा रहे हैं तो उनको हम देखेंगे किस तरह हम ट्रांसलेशन में उनका प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस में करते हैं, उनका प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं और उनका प्रयोग हम प्रोवर्ब्स में करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अकॉर्डिंग टू, यानी सबसे पहला जो हमारा वर्ड है अकॉर्डिंग टू। गाइस, इसका मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू इसका मतलब होता है के अनुसार। जैसे हमने आपसे कहा यह मेरे अनुसार है, यह मेरे अनुसार है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, यह मेरे अनुसार है, तो इसका बनेगा दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। और इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है धीरे धीरे घटना। ऑन द वेन, ऑन द वेन इसका मतलब होता है धीरे धीरे घटना। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल दें इसका, चांद धीरे धीरे घट रहा है।
चांद धीरे धीरे घट रहा है। चांद धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका क्या बनेगा? द मून इज ऑन द वे बनेगा इसका। द मून इज ऑन द वेन। यानी आप लोग देख सकते हैं जो हम आपको वर्ड बता रहे हैं इसकी सहायता से हम कुछ एग्जाम्पल्स यानी ट्रांसलेट के रूप में इनका हम क्या करते चले जा रहे हैं, ट्रांसलेशन। सो गाइस इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो हम आपको वर्ड बताएंगे वो ट्रांसलेशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड प्रोवर्ब्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कोई वर्ड यानी कोई सेंटेंस, कोई ट्रांसलेशन हम अगर बोलते हैं तो उसको वैसे करने में ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इनकी हेल्प से हम इसको बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला हमारा तीसरा वर्ड है ऑन द वैक्स। ऑन द वैक्स, इसके पहले आपको बताया था ऑन द वेन यानी धीरे धीरे घटना। अब हम आपको बताएंगे ऑन द वैक्स। इट मीन्स धीरे धीरे बढ़ना। इसका एग्जाम्पल हम दें, उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका क्या बनेगा? हिज रिपुटेशन इज ऑन द वैक्स। His reputation is on the wax. It means यानी इसका मतलब है उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वर्ड बताएंगे, चौथा नंबर, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, दैट मीन्स इसका मतलब होता है चाहूंगा, चाहूंगी या चाहेंगे। चाहूंगा, चाहूंगी या चाहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चन। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू सम्स। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। तो इसका बनेगा आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चंस। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी स्पोकन यानी स्पोकन इंग्लिश जो हमारे बोलने का तरीका है, उसे हम इसकी यानी ये जो वर्ड्स बता रहे हैं
इनकी हेल्प से हम किस तरह इनको बड़े ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। और ये जो सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं किस तरह हम, जैसे हमने अभी आपसे बोला मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा या मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो इसका आपने क्या बताया, आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चन। यानी आपने देखा कि कितने ही सिंपल तरीके से हमने इसको बताया। और इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ इसका मतलब होता है से भयभीत या से डरा हुआ। से भयभीत या से डरा हुआ। जैसे हमने आपसे कहा वह सांप से भयभीत थी। वह सांप से डरा हुआ है। तो इसका बनेगा ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। इसके बाद वह सांप से भयभीत थी। वह सांप से भयभीत थी। तो इसका बनेगा ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक। अफ्रेड ऑफ स्नेक। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा अबाउट टू। 6 नंबर होगा अबाउट टू। इसका मतलब होता है वाला, वाली या वाले। जैसे मैंने आपसे कहा मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। वह आने वाला है, आई एम अबाउट टू कम। वह कानपुर जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो कानपुर। ही इज अबाउट टू गो कानपुर। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस होगा, यानी अगला जो वर्ड होगा वो होगा 7 नंबर अबाउट। इसका मतलब होता है के बारे में या के विषय में। के बारे में या के विषय में। जैसे हमने कहा पाठ के बारे में, अबाउट लेसन। कवि के बारे में, अबाउट द पोएट। लेखक के बारे में, अबाउट द राइटर। तुम्हारे बारे में, अबाउट यू। मेरे बारे में, अबाउट मी। पाठ के बारे में, मेरे विषय में, तुम्हारे विषय में,
लेखक के बारे में। तो सबसे पहला दिया है पाठ के बारे में, अबाउट द लेसन। इसके बाद मेरे विषय में, अबाउट मी। तुम्हारे विषय में, अबाउट यू। लेखक के बारे में, अबाउट द राइटर। इसके बाद हमारा अगला और नेक्स्ट जो वर्ड होगा, नीड नॉट। यानी इसके बाद हमारा जो 8 नंबर का नेक्स्ट वर्ड होगा वो होगा नीड नॉट। नीड नॉट इट मीन्स, यानी इसका मतलब है कि आवश्यकता नहीं या कि जरूरत नहीं। इसका मतलब होगा आवश्यकता नहीं या जरूरत नहीं। आवश्यकता नहीं या जरूरत नहीं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसका बनेगा यू नीड नॉट वरी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका होगा यू नीड नॉट वरी। यानी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है या तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा, तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा यू नीड नॉट कुक फूड। यू नीड नॉट कुक फूड। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम हियर। उसे कानपुर जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड, उसे कानपुर जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो टू कानपुर। तुम्हें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है या तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका बनेगा यू नीड नॉट गो टू मार्केट। यू नीड नॉट गो टू मार्केट, यानी उसे या तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा रिलेटेड टू। अगला वर्ड आया रिलेटेड टू। इसका मतलब है से संबंधित। से संबंधित यानी जैसे कि हमने आपसे कहा ताजमहल आगरा से संबंधित है। द ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा। वह तुमसे संबंधित है। ही इज रिलेटेड टू यू। ही इज रिलेटेड टू यू। वह तुमसे संबंधित है। ताजमहल आगरा से संबंधित है, तो इसका होगा द ताज महल इज रिलेटेड टू आगरा। द ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा। इसके बाद अगला वर्ड आएगा
डियर, आप लोग चाहें तो साथ साथ कॉपी कर सकते हैं और फटाक से लाइक शेयर भी करते जाइए। हम जो आपको वर्ड बता रहे हैं इसको बड़े तमीज और तहजीब से समझिएगा। ये आपको आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको साथ साथ कॉपी भी करते जाइए। और इसके बाद हमारा अगला नंबर है बिलोंग टू। बिलोंग टू इसका मतलब भी होता है से संबंधित। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? से संबंधित। जैसे हमने आपसे कहा यह किताब मुझसे संबंधित है। यह किताब यानी हमने एक बुक उठाया और बोला यह किताब मुझसे संबंधित है, तो इसका बनेगा दिस बुक बिलोंग टू मी। यह किताब मुझसे संबंधित है। यह किताब मुझसे संबंधित है, तो इसका बनेगा दिस बुक बिलोंग टू मी। यह मार्कर बोर्ड से संबंधित है। यह मार्कर बोर्ड से संबंधित है। दिस मार्कर बिलोंग टू बोर्ड। दिस मार्कर बिलोंग टू बोर्ड। सो गाइस, हमने आपको संडे स्पेशल क्लास में आज केवल और केवल 10 यानी ओनली 10 ऐसे वर्ड बताए जो आपको ट्रांसलेशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इनमें और जो स्पोकन इंग्लिश है आपकी, यानी जो चीज आप डेली बोलचाल में यूज करते हैं और उसको एक ट्रांसलेशन की तरीके बना के ले जाते हैं। इसके बाद उसे देखते हैं कौन सा टेंस है, इसके बाद किस टेंस में है, किस टेंस में किस पार्ट का है। तो ये सब देखने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। जो हम स्टोरी बनाते हैं तो उनमें ये जानना पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको आज संडे स्पेशल क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जिनकी सहायता से आप लोग बड़ी ही आसानी तरीके से स्टोरियों को बना सकते हैं। वो स्टोरी कितनी भी लॉन्ग और कितनी भी शॉर्ट क्यों ना हो। आप लोगों को डर लगता होगा स्टोरी बनाने में, यानी ट्रांसलेशन अगर आपको दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि स्टोरी दे दी गई आपको ट्रांसलेशन करने के लिए और बोल दिया जाए आपसे कि ये स्टोरी आप लोग करिए, तो आप लोग देख के घबरा जाते हैं। तो ये आपको भय, आपके अंदर ये भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने आपको स्टोरी सॉल्व करने का बिल्कुल बेहद एकदम इजी तरीका बताया। हमने आपको कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स बताए जिनकी सहायता से आप लोग कठिन से कठिन यानी कितनी भी हार्ड स्टोरी क्यों ना हो, आप लोग अपने शब्दों में उसे बिल्कुल इजी बना सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं से द एंड होता है। मिलेंगे अब हम आपको आपके आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में।